दिल्ली में बीजेपी सरकार का एजेंडा क्या रहने वाला है, यह भी सुर्खियां बना रहा है, क्योंकि खुद बीजेपी के विधायक बना रहे हैं। दिल्ली की नई सरकार का एजेंडा अवैध बांग्लादेशी है, नाम बदलना है, बुलडोजर एक्शन है, वक्फ को रोकना है और अरविंद केजरीवाल के घोटालों की जांच करना है, भ्रष्टाचार की पोल खोलना है। और इन सब के बीच वक्फ संशोधन बिल 13 फरवरी को लोकसभा में जगदंबिका पाल पेश करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। निश्चित रूप से योगी जी के मॉडल को हम यहाँ चलाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली से हमें वक्फ बोर्ड को खत्म करना, ना रोहिंग्या रहेगा ना बांग्लादेशी रहेगा। दिल्ली में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। नई कैबिनेट की रूपरेखा कैसी होगी ये भी पता नहीं है, लेकिन अगले 5 साल दिल्ली में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है वो चुनाव नतीजों के बाद ही नेताओं के बयान से साफ हो गया है। इन मुद्दों में है रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन, मुस्लिम नाम वाले इलाकों का नाम बदलना, अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, वक्फ के नाम पर कब्जा की गई जमीनों को मुक्त कराना, आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान घोटालों के आरोपों की जांच करना और सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक करके केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खोलना। दिल्ली चुनाव के समय दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चलाया और बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया था और अब यह मुद्दा दिल्ली सरकार की टॉप लिस्ट में शामिल है। कि भाई आप ऐसे किसी के देश में घुसकर घुसपैठियों की तरह क्राइम करो, गंदगी फैलाओ और उसके बाद तुम ये भी कहो कि हमारा अधिकार है रहने का, नहीं हो सकता। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा आप लोगों ने काफी जोर शोर से उठाया था इस विधानसभा चुनाव में। क्या अब क्योंकि आप लोगों की सरकार बनने जा रही है इस मुद्दे को अब आगे लेकर और तेजी से और कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी विधायकों का दावा है कि दिल्ली में वक्फ के नाम पर जमीन कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी नेता करनैल सिंह का तो यहाँ तक दावा है कि दिल्ली से वक्फ को खत्म कर देंगे। दिल्ली से हमें वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना, क्योंकि वो ज़मीन भारतवासियों की है और सब हिंदुस्तानियों की ज़मीन है, और जो ये चलाने वाली मदरसे चलाने वाली फैक्ट्री को बंद करेंगे। एक साहब कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों को खत्म कर दिया जाएगा। इन लोगों को समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड एक कानून के तहत है और वो कानून को खत्म करने का मतलब आप देश को तोड़ना चाहते हैं। वैसे मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का ये कहना तो सही है, वक्फ एक कानून के तहत बना है, लेकिन ये भी सही है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए बदलाव की तैयारी चल रही है और एक बार बिल संसद से पास हो गया और कानून बन गया तो फिर इसका असर तो दिल्ली सहित पूरे भारत में होगा। वैसे दिल्ली में योगी मॉडल को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है, बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है। निश्चित रूप से योगी जी के मॉडल को हम यहाँ चलाने का प्रयास करेंगे और अपनाएंगे। योगी जी का एक नारा था, बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री जी का था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इससे बहुत कुछ दिल्ली के अंदर परिवर्तन में ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ।